हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग मालदीव्स का सारी एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग, बजट, आइटनरी, एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम लोगों ने वहाँ पे की थी, फूड ऑप्शंस, सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने कहा था आपके साथ में शेयर करेंगे। तो आज इस वीडियो में वही सब होने वाला है और हम लोगों ने बहुत लंबी लिस्ट बना रखी है इस डायरी में। सो वी विल टेकिंग ए रेफरेंस फॉर दिस ऑन दिस डायरी, क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लिख के रखी हुई है ताकि कुछ भूलें ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो अगर आप प्लान कर रहे हो मालदीव्स ट्रिप का, तो ये इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ में आज शेयर करने वाले इस वीडियो में, तो वो बहुत ही यूजफुल हो सकती है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी से मिल जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट करें, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। तो प्लानिंग हम लोग जब कर रहे थे, तो हम लोग सबसे पहले जो सर्च कर रहे थे वो ये कि मालदीव जाने का बेस्ट सीज़न क्या होता है। तो हम लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया और उसके बाद में हम लोग को जो पता चला वो ये था कि नवंबर से जो अप्रैल का जो ड्यूरेशन रहता है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट मालदीव्स, क्योंकि वहाँ पे वेदर थोड़ा सा प्लेजेंट होता है और जो ज़्यादा टूरिज्म है ये इसी ड्यूरेशन में वहाँ आते हैं। और जो बाकी का जो मंथ बचते हैं, जैसे कि फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर या मई टू अक्टूबर, तो ये वाले ड्यूरेशन में वहाँ का रेनफॉल वहाँ पे ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट वी विल हाईली रिकमेंड कि जो ये नवंबर से जो अप्रैल का मंथ बोला जाता है, ये जो ड्यूरेशन बोला जाता है, आप अप्रैल मंथ को अवॉइड करिए, क्योंकि हम लोग ने जो चीज़ नोटिस करी कि ये कि हम लोग ऑल्दो दिसंबर मंथ में गए थे, बट दिसंबर में आप जानते हैं कि इंडिया में कितना कोल्ड और टेम्परेचर रहता है, विंटर पीक पे रहता है। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी लगी। तो वी विल रिकमेंड कि आप अगर अप्रैल मंथ को अवॉइड कर सकते हैं, आप प्लान कीजिए कि आप जो अक्टूबर से जो मार्च का जो ड्यूरेशन है, आप इस एसी ड्यूरेशन में मालदीव्स विजिट करें तो ज़्यादा अच्छा है। अप्रैल को अवॉइड करिए, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड रहेगा और आपको बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और टैनिंग तो वहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे होती है। तो वो सब आप अवॉइड कर सकते हैं। तो वी विल रिकमेंड कि जो अक्टूबर से मार्च का जो ड्यूरेशन है उसी में आप अपनी प्लान कीजिए ट्रिप। हम लोग नेक्स्ट आपको बता रहे हैं व्हाट वाज आवर बजट। सो हम लोगों ने प्लान किया था कि हम 1.5 to 2 लाख में ही जाएंगे। यही हमारा बजट था और यही हमने लास्ट तक भी रखा था। आपको सबसे पहले एक बजट अपना बनाना पड़ेगा कि जैसे हम लोगों ने 1.5-2 लाख, जैसे ऑलरेडी बताया प्रीति ने, कि हम लोग का ये बजट था कि हम लोग को इस बजट के अंदर अपनी ट्रिप करनी थी। तो इस बजट को सेट करने से क्या होता है कि आपको पता रहता है कि आपका ये बजट है और आपको एक्सीड नहीं करना है। तो ये कुछ रहेगा कि आप पहले से एक बजट प्लान कर लो, ताकि आपको आगे जो भी आप एक्टिविटीज़ करोगे वो आप अच्छे से कर पाओ, क्योंकि आपका जो बजट अगर सेट रहेगा तो आपको पता रहेगा क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है और आपको क्या चीज़ करनी है। सो बजट डेफिनेटली आप डिसाइड कर लीजिए। और सेकेंड ये पॉइंट है कि अगर आपका बजट एक बार डिसाइड हो गया तो आप ये भी कंसिडर कीजिए कि आप किस मंथ में जा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पीक सीजन में जाएंगे तो रिलेटिवली एज कम्पेयर जो हमारा बजट था वही आपका रहेगा, और अगर आप ऑफ सीजन में जाएंगे तो वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा आपका बजट। सो यही है कि अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, और अगर आप ऑफ सीजन में जाओगे तो आपको ऑल्दो थोड़ा सा वहाँ स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आपका जो बजट रहेगा वो आपका थोड़ा सा कम रहेगा। सो ये कुछ है बजट के बारे में। सो गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी आइलैंड्स। सो आपको पता होगा मालदीव्स इज़ ऑल अबाउट आइलैंड। सो यहाँ पे छोटे छोटे से जो आइलैंड्स हैं वही एक पूरा मालदीव्स को बनाते हैं। सो मालदीव इज़ नथिंग लाइक अ बंच ऑफ आइलैंड, वी कैन से स्मॉल आइलैंड। तो गाइज, इसमें आपको एक प्राइवेट आइलैंड्स मिलते हैं और एक लोकल आइलैंड जो कि पब्लिक आइलैंड जिनको बोला जाता है। तो अगर आप किसी प्राइवेट आइलैंड में जाते हो तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करेंगे, क्योंकि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की और आप वहाँ जाके एक्सेस कर रहे हो उस प्रॉपर्टी को, तो ऑब्वियसली वो लोग आपसे चार्ज करेंगे उसके हिसाब से। तो हम लोगों ने जो लिया था हमारी एक्टिविटी, हम लोग की जो ट्रिप में हम लोगों ने लिया था एक लोकल आइलैंड, दैट इज़ माफुशी। सो लोकल आइलैंड लेने का मतलब बेनिफिट भी है, कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। बेनिफिट ये है कि आपको बजट थोड़ा सा इसमें सही पड़ जाएगा, आपको थोड़े से कंपैरेटिवली कम प्राइस रेंज में आप यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। और बाकी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्राइवेट आइलैंड में होती हैं वो इधर भी प्रोवाइड होती हैं, बट कुछ एक्टिविटीज़ जैसे हैं वाटर विलास
वगैरह तो ऑब्वियसली वो आपको पब्लिक आइलैंड और लोकल आइलैंड में देखने को नहीं मिलेगा। और जो सेकंड ड्रॉबैक रहेगा लोकल आइलैंड का वो ये रहेगा कि यहाँ पे जो टूरिज्म है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, क्राउड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली टू प्राइवेट आइलैंड। सो ये है कि अगर आप आपका बजट थोड़ा सा टाइट है तो यू शुड प्रिफेयर पब्लिक आइलैंड इंस्टेड ऑफ प्राइवेट आइलैंड। सो इसमें आप थोड़ा सा अपना कॉस्ट बचा पाएंगे। सो गाइस, फर्स्ट आपकी प्लानिंग हो चुकी है, सेकेंड आपका बजट भी डिसाइड हो गया है। नाउ नेक्स्ट वील मूव फॉरवर्ड विद आवर बुकिंग्स। ठीक है, तो अब हम लोगों ने बुकिंग की थी 1 मंथ पहले ही। हम लोग को जाना था दिसंबर में एंड वी बुक्ड आवर फ्लाइट इन नवंबर एंड वो उसका रीज़न ये था बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। ठीक है, हम लोग लास्ट तक कंफ्यूज थे कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें। तो हम लोग तो आपको बोलेंगे अगर आपका कुछ प्लान बन गया है, आपको नवंबर में जाना है या दिसंबर में जाना है, तो यू शुड बुक योर फ्लाइट्स एटलीस्ट 2 मंथ्स बिफोर। 2 मंथ्स का तो आप गैप दीजिए। एंड ऑल्सो वी वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप वीगो ऐप से अपनी फ़्लाइट बुक करें। एंड मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हमको इसके लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, बट सो वीगो ऐप इज़ लाइक आप जैसे फ्लाइट्स के टिकट बुक करेंगे तो वो कंपेयर करके जो भी लोएस्ट प्राइस रहता है वो आपको बता देता है। Yes. तो वो आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा उस ऐप में। हम लोग वो ऐप इसलिए यूज़ नहीं कर पाए थे हमारी बुकिंग के लिए, क्योंकि जो मेरा पासपोर्ट था वो उस टाइम 1 मंथ पहले एक्सपायर हुआ था और जब मैंने उसको रिन्यू के लिए दिया था तो जब हम लोग टिकट्स बुक कर रहे थे उस टाइम तक मेरा पासपोर्ट नहीं आया था। और जब आप वीगो ऐप के थ्रू बुक करेंगे तो दैट विल आस्क यू पासपोर्ट डिटेल, तो पासपोर्ट नंबर वगैरह, तो वो मेरे पास में अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम लोग ने वीगो ऐप के थ्रू नहीं बुक किया था और फिर हम लोग को मेक माई ट्रिप से करना पड़ा, जिससे तो हमको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा था। वीगो ऐप के थ्रू आपको थोड़ा सा अच्छा मतलब डील मिल जाएगा। तो अगर आप वीगो ऐप से करेंगे तो यू जस्ट हैव टू कीप योर पासपोर्ट नंबर हैंडी, दैट्स इट, एंड आपकी इजीली बुकिंग हो जाएगी विद अफोर्डेबल प्राइसेस। ओके गाइज, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैंड पैकेजेस। सो गाइज, लैंड पैकेजेस कुछ ऐसा है कि अगर आप प्राइवेट आइलैंड में जाते हो तो आपके पास में 2 ही ऑप्शंस रहते हैं, एक होता है बीच विला और एक होता है वाटर विला। तो ये दोनों ऑप्शंस में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप पब्लिक आइलैंड जाते हो, लोकल आइलैंड जाते हो, तो उसमें आपको एक और ऑप्शन मिलता है, आपको वाटर विला ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, तो आपको जैसे जो होटल्स होते हैं वो आपको मिल जाएगा ऑप्शन। जैसे कि हम खुशी आइलैंड में हम लोग ने लिया था कानी ग्रांड, तो कानी ग्रांड में भी 2-3 उनकी प्रॉपर्टी है जो हम लोग को पर्टिकुलरली था, दैट वाज कानी ग्रांड सीवी होटल, जिसकी बालकनी से हम लोग को बीच का व्यू मिलता था। तो ये कुछ था हमारा होटल। तो लैंड पैकेजेस अगर आप बुक कर रहे हो तो ये कुछ ऑप्शन है आपके सामने। और अगर आप लोकल आइलैंड में ऐसे होटल्स में बुकिंग करते हो तो ऑब्वियसली आपको प्राइजेस थोड़े से कम मिलेंगे। वाटर विलास ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जिनका कॉस्टिंग 50-60,000 आई थिंक एक नाइट का पड़ता है। तो अगर आपके बजट थोड़ा सा हाई है तो आप वाटर विलास बुक कर लो, या अगर आपका थोड़ा सा टाइट बजट है तो आप बीच विलास ले सकते हो, या बजट और ज़्यादा टाइट है तो फिर आप वी विल रिकमेंड कि आप एक लोकल आइलैंड जाओ और वहाँ पे आप ये जो होटल्स होते हैं आप नॉर्मल होटल्स ले लो, और उसमें आप जो बालकनी का व्यू है वो आप मेक श्योर कि आप बीच का व्यू है वो लो, सी का जो व्यू है वो लो, तो आपको थोड़ा सा आपका व्यू भी अच्छा हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो वो आपका एक सी व्यू भी मिल जाएगा आपको, और एक बहुत ही अच्छी आपको एक प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगी। एंड ये आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। अगर आप मफूशी में जाते हैं एंड आपका होटल वहीं पर है तो आप बस ट्राई करें कि आपका जो रूम है इट शुड बी ऑन हाइट, राइट? हमारा 4th फ्लोर पे था, ताकि आपका तो व्यू अच्छा व्यू ब्लॉक ना हो, वो जो ट्रीज वगैरह होती हैं उससे नहीं तो जो नीचे के फ्लोर्स होते हैं उसमें आपका व्यू ब्लॉक हो जाता है। तो मेक श्योर, वैसे ये आपके हाथ में नहीं है, जो होटल वाले आपको देंगे आपको वही लेना पड़ेगा, लेकिन आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो वहाँ पहुँच के। अगर ऐसा आपको लोअर फ्लोर का मिलता है तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा 4th 5th फ्लोर एटलीस्ट उसके ऊपर आप लो। तो ये कुछ है लैंड पैकेजेस के बारे में। So now let's talk about my favorite part, water activities. Okay. So अब इसमें बहुत सारे subdivisions थे। First तो what all activities क्या क्या है मालदीव्स में। Second, you also have excursion trips. Then you also have visit trip, डे विजिट। वाटर एक्टिविटीज यही होती हैं, जैसे स्नॉर्कलिंग हो गया, स्कूबा हो गया, फन ट्यूब है, कयाक इज ऑल्सो देयर। ठीक है। सो गाइज, इसके लिए आपको सेपरेट पैकेजेस भी अवेलेबल हैं। एंड अगर आपको कुछ फॉर एग्जाम्पल हम लोग को स्कूबा करना था तो उसका कोई पैकेज नहीं था, किसी के साथ इंक्लूडेड नहीं था, वो हम लोगों ने सेपरेटली किया। वेयर एज कुछ पैकेजेस भी हैं जहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएगा। एंड व्हाट वी ऑप्टेड इज यू हैव टू सिलेक्ट एनी 4 एक्टिविटीज़ एंड व्हाट वी सिलेक्टेड इज
वी सिलेक्टेड पैरासेलिंग, फन ट्यूब एंड जेट स्कीइंग एंड कयाकिंग। सो ये 4 हम लोगों ने ऑप्ट किया। मैं आपके साथ में एक शेयर भी कर देता हूँ, आपके पास में ये सारे वाटर स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। और हमने पर्टिकुलरली बानी एक वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है और ये जो भी कराता है। नहीं है। एग्जैक्टली तो आप उनके यहाँ जा सकते हैं। बानी अगर आप माफूशी आइलैंड जाते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली कॉस्टिंग वगैरह है वो थोड़ी सी सही लगेंगी। And guys, you need to trust us. We have talked with many water sport guys, right? We had a word and then finally हम लोगों ने बानी से बुक किया because हम उनका प्राइसिंग भी ठीक लगा and the way they interacted with us was also good. Exactly. So हमने वहाँ से बुक किया। तो पैरासेलिंग में हम लोग को ड्रोन भी एक कॉम्प्लीमेंट्री दिया था कि जब पैरासेलिंग के टाइम पे दे विल शूट आवर वीडियो विद अ ड्रोन। सो वो भी हम लोग ने किया था और एंड ट्रस्ट अस, वो वीडियो देख के हम लोग का ऐसा था पैसा वसूल। यस करेक्ट। सो हम लोग जो रिकमेंड करेंगे अगर आप हमारी एडवाइस लें तो जस्ट मैं आपको जो एक्टिविटीज़ बता रही हूँ वो तो आप बिल्कुल कीजिए। सो आवर फेवरेट वॉज पैरासेलिंग, ओके, एंड उसके बाद फन ट्यूब और आई ऑल्सो लाइक्ड, मतलब वी पर्सनली लाइक्ड इट, बट ये आपको करना चाहिए। पैरासेलिंग, स्नॉर्कलिंग यू मिस आई थिंक, स्नॉर्कलिंग भी गाइज ट्रस्ट अस। स्नॉर्कलिंग ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ही डिड वेरी गुड। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। इफ़ यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम लाइक अस देन इट विल बी लाइक अ mesmerizing, you will remember it your entire life. So we will highly recommend go for it. Snorkeling और पैरासेलिंग हम लोग इसलिए बोल रहे हैं, पैरासेलिंग ऑल्दो आप इंडिया में भी कर सकते हैं गोवा वगैरह में, लेकिन जो पैरासेलिंग का एक्सपीरियंस आपको मालदीव्स वहाँ पे रहेगा वो और कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपको पैरासेलिंग एक हाइट के ऊपर आपको पूरा जब आइलैंड दिखेगा एंड क्रिस्टल क्लीन वाटर, ओशन आपको दिखाई देगा एंड क्रिस्टल क्लीन वाटर, क्रिस्टल क्लियर वाटर, पूरा इंडियन ओशन आप पूरा देख रहे हैं। So, awesome feeling. वो एक अलग ही फीलिंग होगा, तो वो आपको फील करना पड़ेगा। तो वी विल हाईली रिकमेंड गो फॉर पैरासेलिंग एंड स्नॉर्कलिंग, ये तो जाओ। बाकी एक्टिविटीज़ ऐसे हैं कि आप कहीं और करोगे तो भी आपको रिग्रेट नहीं होगा, बट ये दोनों एक्टिविटी यू शुड नॉट मिस। एंड वन मोर दैट इज स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग तो फॉर श्योर आप कीजिए, तो यू विल रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग। तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे एंड स्पेशली आई वॉज लाइक फ्रीकिंग आउट कि यार स्कूबा तो नहीं कर सकते, स्कूबा इज लाइक कैसे होगा, राइट? वी बुक्ड इट फ्रॉम माफूशी डाइव। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये भी हमने सब यूट्यूबर से ही रिसर्च करके एंड वी गॉट टू फाइंड कि ये माफूशी ड्राइव विल बी द बेस्ट वन, एंड क्योंकि ये ऑलरेडी दे आर पैडी ऑथराइज, सो ये हमें लगा ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा। देन वो आपको स्टार्टिंग में ट्रेन करते हैं, देन वो आपको ये सब एक्सप्लेन करते हैं व्हाट ऑल इक्विपमेंट्स आर देयर, और फिर वी वेंट फॉर अ डाइव एंड हाउ इट वॉज। आपको कैसा लगा था? इट वॉज अमेजिंग। स्टार्टिंग में आपको ऑब्वियसली डर लगेगा इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो स्टार्टिंग में डर लगेगा, लेकिन आप जो वो इंस्ट्रक्शंस देंगे उसको याद रखोगे, वो सब चीज़ें फॉलो करोगे, अपने आप को थोड़ा सा काम रखोगे, तो सारी चीज़ें यू विल स्टार्ट एंजॉइंग इट, ठीक है, रादर देन स्ट्रगलिंग। सो ये कुछ है। हाँ, क्योंकि मैं अपना पर्सनल बताऊँ, मैं एक्वाफोबिक हूँ, ओके, एंड बट मैंने जो एक चीज़ करी थी वो अपने इंस्ट्रक्टर का मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए थे। हाँ, बस जब अंडर वाटर जाते हैं तो वो अपन को दिमाग में रहता है ना कि भाई सिलेंडर है, ठीक है, इतना वेट है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम विल बी एबल टू ब्रीथ और नॉट, बट व्हेन वी वेंट अंडर वाटर इट वाज एन ऑसम, इट वाज अ होल न्यू लाइफ आई वुड से। मतलब जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस होता है ना वो वर्ड्स में बताना तो बहुत ही टफ है, तो यू शुड एक्सपीरियंस इट। यस फॉर श्योर। एक बार रीइटरेट कर देते हैं। फर्स्ट पैरासेलिंग, स्नॉर्कलिंग, सेकंड स्नॉर्कलिंग, थर्ड स्कूबा डाइविंग। सो ये 3 एक्टिविटीज यू शुड डू। सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोविड नॉर्म्स, जो कि सबसे पेनफुल पार्ट है। सो एक्चुअली कोविड नॉर्म्स हो सकता है चेंज हो जाएं, जब आप प्लान कर रहे हो तो कोविड नॉर्म्स थोड़े से चेंज हो जाएं। हम लोग के टाइम पे जो थे वो मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ। तो हम लोग को जब हम लोग प्लान कर रहे थे ट्रिप, तो हम लोग के लिए एक RT-PCR मैंडेटरी था, जो कि 72 आवर्स पहले आपको करवाना था। उसके बाद में इमूगा का जो वेबसाइट है उसमें आपको, इमूगा इट्स लाइक अ लोकल हेल्थ डिक्लेरेशन फ्रॉम मालदीव्स गवर्नमेंट, तो वहाँ पे आपको उनकी वेबसाइट पे आपको हेल्थ डिक्लेयर करना है, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती
रहती है आपके बारे में, और आपकी बुकिंग्स कहाँ पर है, किस आइलैंड में है, कौन से होटल में है, कितने डेज़ के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन और जो आपका RT-PCR रिपोर्ट रहेगा वो भी आपको वहाँ पे अटैच करना रहेगा। तो ये आपको इमूगा वेबसाइट पे आपको 24 आवर्स पहले आपकी जर्नी के तब फिल करना है। एंड वंस यू विल फिल ऑल द डिटेल्स यू विल गेट वन QR कोड। तो वो QR कोड आप सेव कर लो अपने फ़ोन में, ताकि आप वहाँ पहुँचने के बाद में दे विल ओनली स्कैन योर दिस QR कोड और उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये कुछ है इमूगा वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद में गाइज वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक विच वी मिस्ड, कि जब आप बुकिंग कर रहे होते हो आइलैंड के लिए, तो मेक श्योर कि जो आप आइलैंड ले रहे हो, जैसे कि वी चोज़ माफुशी आइलैंड, तो माफुशी आइलैंड हम लोग इंडिगो साइट पे हम लोग ने चेक नहीं करा। तो इंडिगो की वेबसाइट पे आप देखोगे तो उधर पे कुछ आइलैंड्स लिस्टेड हैं जहाँ पे ये लोग मतलब उन्हीं आइलैंड्स के लिए आप इनको परमिशन देंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो माफुशी आइलैंड था वो उनकी वेबसाइट में, इंडिगो की वेबसाइट में लिस्टेड ही नहीं था। तो हम लोग को जब हम लोग जा रहे थे तो हम लोग को रोक लिया गया कि आपका जो आइलैंड है वो लिस्टेड ही नहीं है इंडिगो वेबसाइट पे। तो जिसकी वजह से हम लोग का बहुत ज़्यादा कियोस हो गया था, बहुत ज़्यादा बहस हुआ था हम लोग का इंडिगो की तरफ से। लेकिन फाइनली फिर हम लोगों ने माफुशी के जो होटल था, हम लोग का जो होटल था कानी ग्रैंड, वहाँ से हम लोगों ने इंडिगो वालों की बात कराई। तो फिर ऐसे करते लकीली सब सॉर्ट हो गया। लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी जब हम लोग जा रहे थे। तो वी विल रिकमेंड कि आप एक बार चेक कर लो, जैसे आप कोई भी एयरलाइन यूज़ कर ले रहे हो बुकिंग के लिए जाने के लिए, तो आप मेक श्योर कि उस एयरलाइन की वेबसाइट में आप चेक कर लो कि आपका आइलैंड वहाँ पे लिस्टेड है कि नहीं। और सेकंड मैं आपको बता दूं कि RT-PCR के लिए अगर आप सोच रहे कि कहाँ से करवाएं कहाँ से नहीं, तो हम वी ऑप्टेड डॉक्टर पैथलैब्स, वो बहुत अच्छा रहा था वो भी हमारा। Exactly. ठीक है। वी बुक एक दिन पहले हमने बुक किया, नेक्स्ट मॉर्निंग वो आ गए थे, उन्हें सैंपल कलेक्ट किया, कुछ इंटरेक्शन कुछ नहीं, सैंपल जस्ट कलेक्ट वो करके गए और आपको नेक्स्ट डे वो रिपोर्ट दे देंगे। बहुत स्मूथ प्रोसेस था उनका। आई विल रिकमेंड पैथलैब्स ऑल्सो। ओके, सो यही कुछ पॉइंट्स है कि एक तो RT-PCR, एक आपको इमूगा वेबसाइट पे आपका हेल्थ डिक्लेरेशन, थर्ड जो है आपको वैक्सीनेशन होने चाहिए दोनों डोज, उसका सर्टिफिकेट, और बाकी आई थिंक जाते टाइम आपको बस यही सब चीज़ें करनी है। आते टाइम आपको एक एक्स्ट्रा करना पड़ता है जो कि है एयर सुविधा में आपको अगेन इट्स अ हेल्थ डिक्लेरेशन, जहाँ पे आपको हेल्थ डिक्लेयर करनी है। जैसे कि RT-PCR आपको वहाँ से करवा के आना है, हम लोगों ने वहाँ से RT-PCR करवा के आए थे, तो वो हमको अटैच करना था एयर सुविधा ऐप, जो हम लोग का सर्टिफिकेट था RT-PCR का, वो वहाँ पे उसको अटैच करना था। तो ये कुछ है कोविड नॉर्म्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बजट, कितना लगा? दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हर कोई पूछता है। ये कमेंट्स में भी था, सो वी गाइस हर्ड यू। सो मैंने सारी चीज़ें लिख के रखी हैं कि कितना क्या लगा। तो ये हम लोगों ने एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है फ्लाइट्स, फिर होटल, और तीसरी चीज़ है जो हम लोग करेंसी लेके गए थे डॉलर्स में कन्वर्ट करवा के। तो गाइज जो फ़्लाइट्स हम लोगों ने ली थी वो भोपाल से मालदीव से भोपाल, तो मतलब ऐसा था हम लोग का लेओवर था ऑब्वियसली, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं है। भोपाल से वी वेंट टू दिल्ली एंड देन फ्रॉम दिल्ली मालदीव्स, व्हाइल रिटर्न मॉले टू मुंबई एंड देन मुंबई टू भोपाल। सो लेओवर था बीच में। सो ये कुछ था हम लोग का जो जर्नी डिटेल्स थे। फ़्लाइट में हम लोग को लग गया था 75,000, और इसमें हम लोग वीगो ऐप से नहीं कर पाए थे क्योंकि इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव रहा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा। okay. अगर वीगो ऐप के थ्रू करते तो थोड़ा सा सेव हो जाता। तो 75,000 लग गया फ्लाइट्स का। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द होटल्स। तो होटल्स में हम लोग का जो 5 नाइट 6 डे का जो वो था वो हम लोग को 81,900 का पड़ा है, विच इंक्लूसिव ऑफ हाफ बोर्ड। सो हाफ बोर्ड ब्रेकफास्ट एंड डिनर। सो ये हम लोग का इंक्लूडेड था इसमें, एंड विच कॉस्टेड अस अराउंड 81,900। नाउ जो थर्ड चीज़ थी कि हम लोग कितना करेंसी वहाँ का लेके गए थे। तो करेंसी हम लोगों ने डॉलर्स में लेके गए थे, और हम लोगों ने एक एक्टिविटीज़ हम लोग का लिस्ट करके रखा था कि हम लोग को कौन कौन से एक्टिविटीज़ करने हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने बताया आपको कि कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग ने जो करी है, तो हम लोग वो सब लिख लिया था एक रफली हम लोग कितना क्या खर्चा लगेगा। तो हम लोग कैरी करके गए थे $800, वो कन्वर्ट करते टाइम आपको पड़ेगा 62,900 का। तो ये कुछ था 75,000, 81,900 एंड 62,900, तो विच इज़ अप्रॉक्स 2,20,000। तो
ये कुछ हम लोग का जो फाइनल कॉस्टिंग था वो इतना आया था। सो गाइज अगर मैं वाटर एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो इसमें हम लोग को लगा था $130 फॉर 2, और स्कूबा डाइविंग हम लोगों ने जो किया था वो $170 फॉर 2। तो ये था। और हम लोग का जो डे ट्रिप था तो वो प्राइवेट आइलैंड में जो हम लोग गए थे ओलू वैली, तो उसके लिए लगा था हम लोग को $240 फॉर 2। तो वो भी एक्टिविटी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जो डे ट्रिप था हम लोग का, वो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे सारी डिटेल में। तो इसमें भी हम लोग ने $800 जो हम लोग लेके गए थे, उसमें भी हम लोग ने सेव $130 के अप्रॉक्स सेव कर लिया था, और हम लोग ने सारे एक्टिविटीज़ भी कर लिए थे एंड स्टिल वी सेव $130। तो ये कुछ था हम लोग का। तो आप ये मान के चलो 2 लाख के आसपास हम लोग का ये ट्रिप में पूरा कॉस्टिंग पड़ा। एंड वी डिड ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ ऐसा नहीं था कि हम लोग ने मिस किया हो। सो गाइज यही कुछ था, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में सारी। एंड वी होप ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। एग्जैक्टली, वी ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल हम लोग की तरफ से। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है छोटी से छोटी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड वी विल ट्राई टू आंसर इट। तो गाइस वी रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। इफ डू सो देन प्लीज डू नॉट डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आप तक ऐसे वीडियोस आते रहें। सो गाइस मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सुना होगा। अरे यार।